आज एक बहुत ही डरावनी सी डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनेंगे जिसको सुनने के बाद आप भी बिना बाहर फेंके कुछ भी खाने से डरेंगे या फिर शमशान के रास्ते से जाने से पहले 100 बार सोचेंगे ये चीज और मेरे साथ तो नहीं होगा ना। और इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा सजा तो नहीं मिलेगा ना। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप अकेले ना सुने अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। क्योंकि मैं भी खुद जब ये स्टोरी सुनी थी बहुत डिस्टर्ब हुई थी और सोच में भी पड़ गई थी, क्या ऐसा भी हो सकता है। सो हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम संगीता, वेलकम टू माय चैनल डार्क रियलिटी। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सुनाई थी। उसको भी उसकी दादी ने ये कहानी सुनाई थी। उनके गांव के शमशान घाट के बारे में है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं गांव का नाम मेंशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अलाउ नहीं है। उसने भी मना किया है गांव का नाम लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है 40 टू 45 ईयर्स की है। जैसा कि आप सबको ये पता होगा, उस वक्त गांव सब में ज्यादा कुछ सुख सुविधा नहीं था, अच्छे से रास्ता भी नहीं बना था और हमें गांव के अंदर जाने के लिए शमशान घाट क्रॉस करके अपने घर के लिए जाना पड़ता था। उस वक्त उस गांव में कुछ बहुत ही डर का माहौल चला था। गांव के हर एक लोग रात तो रात दिन में भी जाने आने से डरते थे। शमशान के रास्ते पर क्या करें, घर वही है छोड़ के और कहाँ जाए। शाम होते ही गांव के बाहर कोई जाना नहीं चाहता था। सब शाम के अंदर अपना अपना काम दाम खत्म करके घर को वापस आ जाते थे। और अगर बाहर से कोई कुछ भी खाना घर के लिए लेके आता था तो सबसे पहले घर के बाहर फेंकते थे, फिर खाना लेके अंदर जाते थे। गांव वालों का ये बोलना था, अगर हम बाहर बिना फेंके खाए तो हमारे जान तक बात आ सकती है। और गांव के बहुत लोग उस एंटिटीज को भी देखे थे, एक सफेद साड़ी में जिसके लंबे बिखरे हुए बाल नीचे मुंह करके बहुत ही डरावनी सी आवाज से रोती थी। तो और कभी हंसती रहती थी और कभी जोर जोर का चीखती चिल्लाती थी। गांव के अंदर तक भी वो आती थी। उस वक्त अगर किसी का भी सामना उसके साथ होता था तो वो बहुत दिन तक बीमार पड़ता था। फिर कुछ पूजा करके बाहर खाना देने के बाद उसका तबीयत ठीक होता था। तो उस गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली रहती थी, जिसमें एक माँ सीता और उसके दो बच्चे। एक बड़ी बेटी थी 13 साल की जिसका नाम लक्ष्मी है, और एक छोटा बेटा था और वो हैंडीकैप था जिसका नाम गोपाल है, और वो 11 साल का है उस फैमिली में। उसकी माँ एक स्कूल में काम करने के साथ साथ गांव में अगर किसी के घर का कुछ काम रहता था वो सब करके जितना पैसा होता था उसमें उनका गुजारा होता था। और अगर सीता कभी बीमार रहती थी तो गोपाल मार्केट भीख मांगने जाता था। उसको जितना मिलता था उसमें वो लोग खा पी के खुश रहते थे। एक दिन सीता का तबीयत खराब होने के कारण उसका बेटा गोपाल, जो कि हैंडीकैप है, वो एक लकड़ी के मदद से मांगने जाता है। मार्केट उनके घर से 2 किलोमीटर दूरी में है, क्योंकि उस वक्त मार्केट का ज्यादा कुछ फैसिलिटीज भी नहीं था। आप सबको भी ये बात पता होगा। तो उनके गांव में भी हफ्ते में 2 बार मार्केट गिरता था, एक संडे को और एक वेडनेसडे को। तो गोपाल बेचारा छोटा सा बच्चा एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते चलते मार्केट पहुंचता है। मार्केट पहुंच के लोगों को पैसा मांगता है, मांग मांग के घर के लिए राशन पानी लेके आता है। जब वो आता ही रहता है तभी बहुत तेज बारिश होने लगा। गोपाल चाहते हुए भी शाम से पहले मार्केट से निकल नहीं पाया। इंतजार करते करते रात का 9:30 बज चुका था। तो देखा अभी जाने से भी घर में खाना बन नहीं पाएगा। एक तो बारिश, दूसरे में बहुत लेट भी हो चुका था। तो गोपाल बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह ले आया खाने के लिए। जब गोपाल शमशान के रास्ते में ही हुआ था, पीछे से 2 से 4 बार कोई आवाज दिया पर गोपाल सुना नहीं। फिर भी खाने का थैली को 2 बार कोई खींचा तो गोपाल खाने का थैली कस के पकड़ लिया और थोड़ा तेज जाने का कोशिश किया, क्योंकि गोपाल को तो बहुत ही अच्छे से पता था उसके गांव के बारे में।
बट क्या करे फ्रेंड्स, गरीबी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज है जो एक बड़ा इंसान हो या छोटा बच्चा, कोई भी उम्र का हो, 11 हो या 30 का हो, उतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो कोई भी आंधी और तूफान का सामना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, गोपाल घर पहुंच के अपनी बहन लक्ष्मी को आवाज देता है। खाने का थैली लक्ष्मी को पकड़ा के वो घर के पीछे कुएं के पास चला जाता है हाथ पांव धोने के लिए। तो गोपाल हाथ मुंह धो के आने के अंदर लक्ष्मी वही बारंडे में ही खड़ी खड़ी सब खाना खा लेती है, किसी के लिए बिना रखे और तो और बाहर बिना फेंके। तो गोपाल आके देखता है लक्ष्मी को बिगड़ता है, तो कैसे तू कैसे बिना रखे माँ और मेरे लिए खुद कैसे अकेली खा ली, हम सब क्या खाएंगे। तो उतने में ही आवाज सुन के उनकी माँ सीता आती है और पूछती है क्या हुआ, इतने तेज क्यों चिल्लाता है। तो गोपाल बोलता है देखो ना माँ, मैं हम सब के लिए बाहर से कुछ नाश्ता लेके आया था खाने के लिए, बहुत लेट हो चुका था, खाना बन नहीं सकेगा तो मैं बाहर से ही कुछ बना बनाया खाना ले आया था, तो दीदी सब अकेली खा ली, छोड़ अब क्या कर सकते हैं, वो तो खा चुकी है। और इतना सब कुछ छोड़ लक्ष्मी, तू बाहर खाना दे के तो खाई है ना। बट लक्ष्मी बोलती है नहीं माँ, मुझे इतनी तेज भूख थी कि मैं भूल गई बाहर देना, खाते खाते मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कब पूरा खा ली मुझे पता ही नहीं लगा। तो उसकी माँ सीता घबरा जाती है, ये क्या कर ली, अब क्या होगा। तो लक्ष्मी बोलती है माँ माफ कर दो मुझे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। पर उसकी माँ का तो क्या होगा, घबराहट के मारे पसीना छूट रहा था। हे भगवान मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद पानी पी के सब सोने जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए तो और कुछ नहीं था ना। गोपाल और लक्ष्मी तो सो गए, पर उसकी माँ डर के मारे सो नहीं पा रही थी, ऐसे ही बिस्तर में लेटी रही। लेटे लेटे 3 से 4 घंटा बीत चुका था। तो लक्ष्मी नॉर्मल थी, कुछ इशू नहीं था। तो उसकी माँ देख के सोची कि जो होए, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, अब तक सब नॉर्मल है। बट सीता को ये पता नहीं था कि कल सुबह की किरण कुछ अलग ही मंजर लेके आएगा और अपनी बेटी को उसे हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। फिर सीता भी सो जाती है, सब नॉर्मल है देख के। फिर सुबह उठते ही माँ बेटे दोनों देखते हैं लक्ष्मी नहीं उठी है। जो लड़की सुबह के 6 बजे उठ के घर का सब काम करने वाली, वो सुबह के 10 बजे भी उठी नहीं है। तो उसकी माँ जाती है उठाने, तो जाते ही देखते हैं लक्ष्मी तुरंत उठती है, वो भी उल्टी करते हुए। और लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को देख के डर जाती है। लक्ष्मी आंखों के नीचे काला गड्ढा बन चुका है और उसका बॉडी थोड़ा सफेद पड़ चुका है। फिर सोचती है शायद कल रात को बाहर का खाना अकेली इतना सारा खाने के वजह से ऐसा होता होगा। पर लक्ष्मी हर 10 से 15 मिनट में उल्टी करती थी। करते करते 3 से 4 घंटे बाद उसको लाल लाल उल्टी होने लगा। ये सब होते हुए गांव वालों ने और घर के साइड पड़ोसी वाले देखते हैं। तो सीता को पूछते हैं क्या हुआ लक्ष्मी को। तो सीता बोलती है कल रात को क्या क्या सब हुआ था और आज सुबह उठते ही ऐसा होता है। बस उतने में ही दूसरी बार लक्ष्मी को लाल उल्टी होता है। तो गांव वाले बोलते हैं देख के, लगता नहीं इसे डॉक्टर के पास लेना जरूरी है। अगर लक्ष्मी का पेट खराब है तो क्या एक ही रात में एक छोटी सी बच्ची ऐसी हो जाएगी। इसके ऊपर जरूर कुछ ऊपरी साया है, क्योंकि बाहर बिना दिए ही खाई है सब कुछ। तो चलो और ज्यादा देर ना करके गांव के मंदिर को ले चलते हैं, पंडित जी के पास। पंडित जी बहुत ही पहुंचे हुए हैं, उनको कुछ पता होगा ये सब के बारे में। तो लक्ष्मी की माँ सोचती है शायद गांव वाले सही बोलते हैं। तो वो गांव के कुछ ही दूरी पे जो मंदिर है वहीं के लिए निकलते हैं। कुछ गांव वाले और सीता लक्ष्मी को लेके मंदिर के थोड़े ही कदम पीछे हुए थे।
तो लक्ष्मी को तीसरी बार लाल उल्टी होती है। फिर लक्ष्मी वहीं पे ही बेहोश होके नीचे गिर जाती है और लक्ष्मी का बॉडी पूरा सफेद पड़ चुका था। तो सब घबरा जाते हैं। सीता भी बहुत रोती है तो गांव का एक आदमी पंडित जी को बुला के लेके आता है। तो पंडित जी देख के बोलते हैं, बच्ची तो और नहीं रही। तो सीता और गोपाल उसके साथ गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पंडित जी को पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो बच्ची और नहीं रही। एक फैमिली अपनी छोटी सी बच्ची को खो दिया, पहले ही उनके फैमिली में एक मेंबर कम है। तो पंडित जी कुछ देर लक्ष्मी को देखते हैं और उसके बॉडी के पास आंख बंद करके बैठते हैं। फिर बोलते हैं, ये चीज कल रात से ही शुरू हुआ है। जब गोपाल खाना लेके आता था तो बहुत बार उन आत्माओं ने पीछे से आवाज देते हुए खाना मांगा है। उतने में भी ना सुनने पर खाने का थैली भी 2 से 4 बार खींचा था, फिर भी गोपाल ने उसे अनसुना करके आ गया। फिर पंडित जी गोपाल को पूछते हैं, क्या गोपाल ऐसा हुआ था? तो गोपाल बोलता है, हाँ हाँ पंडित जी, ऐसा ही हुआ था, पर मैं तो जानता हूँ खाने से पहले बाहर डालना है, फिर सब ठीक हो जाएगा, पर लक्ष्मी ऐसा करेगी मुझे क्या पता था। तो पंडित जी बोलते हैं, जब गोपाल घर पहुंचा तो वो आत्मा गोपाल के पीछे ही आ गया था, क्योंकि वो जानता था अब तो खाना मिलेगा। पर लक्ष्मी बाहर बिना फेंके ही वही बारंडे में खड़े खड़े सब खा ली उसी के सामने। तो वो आत्मा गुस्सा होके उसी को ही खा लिया। आप सब खुद देखो, क्या 3 बार लाल उल्टी होने से पूरा बॉडी क्या सफेद पड़ जाएगा या इंसान छोड़ के चला जाएगा? वो आत्मा लक्ष्मी के अंदर रह के उसे पूरा खोखला बना के लक्ष्मी को अपने साथ ले गया। फिर गांव वाले पंडित जी को बोलते हैं, कुछ करिए, अगर ऐसा होगा तो हम सब कैसे रहेंगे? तो पंडित जी बोलते हैं, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो गांव वाले बोलते हैं, आप अपने गुरु से बोलिए। तो पंडित जी अपने गुरु से बात करते हैं, गांव में कुछ बड़ा पूजा करते हैं, फिर शमशान को कैद करवा देते हैं, जैसा कोई भी आत्मा गांव के अंदर प्रवेश ना कर पाए। फिर भी गांव वाले को आज तक इतना खौफ है कि आज तक कोई कुछ भी खाना बाहर से लेके आता है तो घर के बाहर देते हैं। इवन मेरी फ्रेंड भी बोलती थी, उनकी दादी भी आज तक बाहर खाना देती है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ऐसा भी कुछ होता है? वाकई में अगर हम बाहर खाना ना दें तो क्या हमारे जान तक बात बन सकती है? क्या खतरनाक एंटिटीज हमारे घर तक आ सकते हैं? अगर लक्ष्मी बाहर खाना दे के खाती तो क्या वो आज हम सबके साथ जिंदा होती और ये घटना मैं आप सबको ना सुनाती, या इसके पीछे अलग कुछ रीजन है? आप सबको क्या लगता है? सो फ्रेंड्स, आज को 40 to 45 ईयर हो चुका है इस केस को। जो लक्ष्मी की माँ सीता थी अब नहीं रही। 1 मंथ होगा उनका डेथ नेचुरल हुआ है, क्योंकि उनका उम्र बहुत हो चुका था और गोपाल अभी सही सलामत है और उसे गवर्नमेंट के तरफ से एक गाड़ी मिला है। अभी वो उसमें जाना आना करता है और गांव में कुछ छोटा मोटा काम करके अपना चलता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको इस स्टोरी से क्या पता लगा और आज का स्टोरी आप सबको कैसा लगा? मैं तो ये स्टोरी सुन के बहुत डिस्टर्ब हुई, बट आप सबको कैसा लगा मुझे प्लीज 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 कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके पास कुछ रियल हॉरर क्रीपी सी हॉरर स्टोरीज है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपने अंदाज और अपने वॉइस में सुनाऊंगी। अगर आप सब चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इतना बड़ा और लॉन्ग स्टोरी आपके पास है, आप उसे लिखना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी मेरे फॉलो करिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो फ्रेंड्स, अब हम रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड प्लीज do like and share, subscribe my channel. Bye.